लिंक शेयर कर देना मेरे को भी। अभी नहीं भेजा, अभी यूट्यूब पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर देखना। हाँ यूट्यूब पे आ गया। ठीक है सर, ओके। लाइव आ जाओ भाई सब लोग। ठीक है भाई, आ जाओ। गुड इवनिंग भाई शिवम भाई, अमित, जय हिंद बेटा। आ जाओ भाई, वीडियो को शेयर कर दो सब लोग। ठीक है, 1 मार्च से है, ठीक है। और भाई सुनो, देखो एक जो आपका एपी स्पेशल बैच है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ठीक है, 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। गुड इवनिंग भैया नवनीत, गुड इवनिंग। शिव यादव, थैंक यू भैया, थैंक यू। और कौन भैया, कौन है? कुछ बाबू, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ भाई सब लोग, लाइव आ जाओ। अच्छा ब्लर हो रहा है ना, अभी थोड़ा सही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ना, अभी थोड़ा सही हो जाएगा, थोड़ा रुको, अभी वेट करो। गुड इवनिंग भैया, चलो ठीक है, आ जाओ सब लोग। रजनी गुड इवनिंग, आकाश वर्मा गुड इवनिंग भैया, सब लोग आ जाओ। तो इसका जो ब्लैक वाइट कहाँ से होगा? ब्लैक बुक करना है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, चलो। जय हिंद भैया, जय हिंद। संध्या यादव जय हिंद भैया। शालिनी गुड इवनिंग। अच्छा राजकुमार, पूजा करके आए हो? हाँ भैया पूजा करके आया हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई ठीक है, चलो भैया ना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सुनो, कल हमने क्या किया, 2 साल का सीआई निकालना सीखा था, है ना। 2 साल का सीआई, 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस, सेकेंड ईयर का सीआई, अमाउंट, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने कल सीखे थे, ठीक है। जय हिंद भैया। प्राची हेलो बेटा, ठीक है, जय हिंद। विनय यादव जय हिंद। सुशील गुड इवनिंग बेटा। रंजीत, नाम तो बोल दो भाई। हाँ रंजीत भैया, आ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है भाई। और बताओ और कौन है भैया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। देखो सुनो, कल हमने सीखा 2 साल के लिए, क्या सीखा? 2 साल के लिए। आज हम देखो बात करते हैं 3 साल के लिए। कितने के लिए? 3 साल के लिए। देखो समझो क्या करेंगे, 3 साल के लिए देखते हैं आज। सर काम नहीं कर रहे यहाँ से, काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है। देखो सुनो भाई, हमें सीखना 3 साल की सीआई। क्या चाहिए हमको? 3 साल का। एक बात समझो, जैसे मान लो रेट आपका 10% है, क्या दे रखा है? 10%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10 होगा। देखो 2 साल के लिए हम लगाते हैं वर्ग, क्या लगाते हैं? वर्ग। और 3 साल की बात की जाए, नमस्कार अंकित भाई, देखो 3 साल की बात की जाए ना, तो हम क्या करेंगे, इस जो भी होगा नंबर होगा इसका क्यू करेंगे। क्या करेंगे? क्यू करेंगे। जैसे 10 का क्यू कितना होगा? 1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा।
बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने 1000 यहां पे लिखा, देखो पहली साल ये आपकी सेकेंड ईयर होगी और ये आपकी कौन सी होगी, थर्ड ईयर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो भाई, देखो मुझे ये आपका प्रिंसिपल है ना, क्या है प्रिंसिपल, 1000 रुपए का 1/10 कितना होगा, 100 रुपए होगा। कितना होगा भैया, 100 रुपए होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगली साल भी कितना मिलेगा मेरे को, 100 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपए। अब सुनो, लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज। सीआई क्या कहता है, ब्याज पर भी ब्याज। जो 100 रुपए है ना, इसका भी 1/10 कितना होगा, 10 रुपए होगा। यहां तक किसी को परेशानी समझ में आ रहा है ना। से भी बेटा, लव यू बेटा। चलो देखो आ जाओ। अब देखो सुनो, ये भी कितना होगा, 100 रुपए होगा। लेकिन बात सुनो, थर्ड ईयर की बात की जा रही है ना, तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि सीआई ब्याज पर भी ब्याज देता है। क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई 100 रुपए का 1/10 कितना होगा, यहां भी 10 लिखोगे, लेकिन इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। वो कितना होगा, 10 रुपए होगा। लेकिन ये भी तो ब्याज है ना, इसका 1/10 कितना होगा, 1 रुपए होगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है। योगेन गुड इवनिंग भैया, ठीक है। विकास समझ में आ रहा है सबको भाई। अब देखो, अगर ब्याज की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 3 साल के ब्याज की बात की जाए कि मुझे 3 साल का सीआई निकालना है, तो देखो सभी को प्लस कर दो। सबको क्या कर दो भैया, प्लस कर दो। देखो 100 रुपए ये, 100 रुपए ये, 100 रुपए ये, टोटल कितना हो गया, 300 रुपए हो गए। ये 10 रुपए, ये 10 और ये 10 और एक कितना होगा, टोटल 331 होगा। कितना होगा भैया, 331 होगा। यहां तक बताओ किसी को परेशानी, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अमाउंट बताओ, क्या बताओ, अमाउंट। तो मैंने कल क्या बोला, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दो, प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दो। अनुपम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर 1000 रुपए में 331 रुपए में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट, कितना होगा, 1331 होगा बेटा। कितना होगा, 1331 होगा। यहां तक किसी को परेशानी समझ में आ रहा है ना। एक पॉइंट पूछा जाता है आपका यहां से कि मुझे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो। मुझे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो। एक बात बेटा सुनो, एक बात सुनो, देखो हमें पता है कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई कैसा होता है आपका बेटा, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। अगर आपको एक साल में 100 रुपए सीआई मिला तो वही आपका क्या होगा, एसआई होगा। समझ में आ रहा है ना। अब एक बात सुनो, अगर मुझे एसआई मिला एक साल में 100 रुपए, तो 3 साल में कितना मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा बताना, 300 रुपए। कितना मिलेगा वो, 300 रुपए। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात समझ में आ रही है ना। लेकिन 3 साल का सीआई कितना है, 331 रुपए। अगर तुम दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा आपका 31 रुपए। ये बात सभी को समझ में आ रही है। कितना निकल के आएगा, 31 रुपए निकल के आएगा। लेकिन एक बात सुनो, मैंने कल आपसे बोला था कभी भी डिफरेंस की बात की जाए बस एक लाइन ऐसे खींच दो, ऊपर का जो भी नंबर छोड़ दो, जितना भी नीचे होगा ना सभी आपका क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। तो 10 रुपए, 10 ये हो गया, 10 ये होगा और एक ये, टोटल कितना हो गया, 31 रुपए हो गए। ये बात सभी को समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई। अब देखो एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बेटा सेकंड ईयर का सीआई बताना है, कितने का, सेकंड ईयर का सीआई, थोड़ा समझो भाई, मुझे सेकंड ईयर का सीआई बताना है। तो सेकंड ईयर यही तो होगी आपकी बेटा, ये तो सेकंड ईयर होगी, समझ रहे हो ना सब लोग। ये हमारी क्या होगी, सेकंड ईयर होगी ये वाली। तो कितने रुपए मिलेगा, 100 रुपए, ये 10 कितना होगा, टोटल 110 हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे बेटा थर्ड ईयर का सीआई बताना है, कितने का, थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई बताना है, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा बेटा। टोटल कितना हो जाएगा, 100 रुपए ये, 10 10 और एक कितना होगा, 121 रुपए। बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है, ठीक है। अब एक हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं,
सारे पॉइंट निकाले कैसे, ठीक है, समझो बेटा। अब एक बात सुनो, देखो सुनो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे दूं कि बेटा आपके पास प्रिंसिपल आपका दे रखा है, मान लो 50,000 रुपए, क्या दे रखा है, 50,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि भाई रेट आपकी दे रखी है, रेट आपकी दे रखी है 10%, कितना दे रखा है आपका, 10% दे रखा है। तो बेटा मुझे 3 साल का CI बताओ, मुझे क्या बताओ, 3 साल का CI बताओ, मुझे ये बताना है। या तो वो CI पूछ ले, या वो आपसे पूछेगा अमाउंट बताओ, क्या पूछेगा वो, अमाउंट बताओ, या फिर आपसे पूछेगा कि 3 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ, CI और SI का क्या बता दो भैया, डिफरेंस बताओ। या आपसे पूछेगा कि सेकेंड ईयर का CI बताओ, कितने का, सेकेंड ईयर का। या आपसे बोलेगा अगला पॉइंट, थर्ड ईयर का CI बताओ, थर्ड ईयर का CI बताओ। बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी, आप निकाल सकते हो, सब लोग निकाल लोगे ना, ठीक है। हाँ दीपक, हाँ भाई निकाल, सब लोग, सभी का आना चाहिए, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है भैया, ठीक है बेटा। अच्छा कैमरा सही करो भाई, क्या सही नहीं दिख रहा है क्या इसमें, सबको सही दिख रहा है भाई, एक बार कमेंट करके बताओ। नमस्कार बेटा, नमस्कार, मजा आ रहा है, दीपक भाई थैंक यू बेटा, थैंक यू भाई, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सही है, ठीक है दीपक भाई। देखो आगे देखो, एक बात सुनो, देखो 10% कितना होगा आपका, 10% होगा 1/10। मैंने बोला कि मुझे 3 साल के लिए चाहिए, तो 3 साल के लिए क्या करोगे, इसका क्यों करोगे, तो कितना होगा भाई, 1000 हो जाएगा, 1000 ही तो होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं 1000 का 1/10 निकालूंगा, देखो सीधी बात समझो, 10 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 100 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 100 बार जाएगा, ठीक है। अब फिर 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 100 बार जाएगा। ये भी आपका कितना होगा, 100 रुपये हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं भाई, कितना होगा भाई, 100 रुपये होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो भाई 100 रुपये का 1/10 कितना होगा, 10 रुपये होगा, कितना होगा भाई, 10 रुपये होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना, कितना होगा, 10 रुपये होगा। अब देखो सुनो भाई, अगली साल भी कितना मिलेगा आपको, 100 रुपये, कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो भाई 100 रुपये का 1/10 कितना होगा, 10 रुपये हो जाएगा, कितना होगा भाई, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी कितना मिलेगा, अब इस पर भी मिलेगा। ये टोटल आपका क्या होगा, ब्याज ही तो होगा टोटल आपका, टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, मैंने आपका ब्याज ही तो पूछा है, तो ब्याज आपका हो गया भाई टोटल कितना, 331 रुपये, कितना हो गया, 331 रुपये। पहला पॉइंट निकल के आ गया सभी का, सभी को समझ में आ रहा है ना। अब देखो भाई सुनो, क्या हो गया भाई, हाँ भाई डेली, हाँ डेली लाइव आया करूंगा भाई, ठीक है, डेली लाइव आऊंगा, डेली आऊंगा मैं लाइव। गुड इवनिंग भैया, चलो अच्छी बात है, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब सुनो, अगला पॉइंट मैंने पूछा है आपसे कि भाई मुझे बताना है अमाउंट, तो मैंने पहले ही बोला कि अमाउंट होता क्या है, अगर हम प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करेंगे तो वो अमाउंट होगा। अब ब्याज कितनी मेरे पास 331 रुपये है, और 1000 रुपये मिला, टोटल कितना होगा वो, 1331 होगा, कितना होगा, 1331 होगा, ठीक है। अब आती डिफरेंस की बात, डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला, एक लाइन ऐसे खींच दो, जो भी नीचे नंबर बचेगा वही तो डिफरेंस होगा, कितना होगा भैया, 31 रुपये होगा। यहाँ तक किसी को परेशानी। अगला बात समझो,
मैंने पूछा सेकंड ईयर का सीआई बताओ, तो सेकंड वाला भाई ये तो होगा, देखो कितना होगा आपका 110 रुपए, और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 121 रुपए। बताओ भाई यहां तक किसी को परेशानी समझ में आ रहा है ना? चलो भाई देखो, लेकिन प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे पास 50,000 रुपए। कितना दे रखा है भैया 50,000 रुपए। अगर मैं यहां से एक का मान निकालूंगा ना, वो कितना निकल के आएगा आपका 50 रुपए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 50 रुपए निकल के आएगा। ये यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई? कितना निकल के आ गया 50 रुपए। अगर ब्याज की बात करेगा तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से करेंगे, तो भाई कितना निकलेगा देखो 0 5 5, ये तो निकल के आएगा सभी का। किसी को परेशानी समझ में आ रहा है ना भाई? अब देखो सुनो, अगर हम बात करें किसकी अमाउंट की, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई कितना हो जाएगा 5 15 होगा आपका, एक कैरी कितना होगा 16, फिर कितना आएगा 5 और कितना हो जाएगा, गलत हो रहा है क्या भाई सब बताओ? एक मिनट रुको, सॉरी भैया थोड़ा गलत हो गया। देखो सुनो, अगर आप यहां 50 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा देखना भाई, देखो सुनो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। देखो सुनो, अगर यहां मल्टीप्लाई करो कितना का 0 5 5 और एक कितना होगा 16, ये तो आएगा सही है भाई। अगर यहां मल्टीप्लाई करो कितना निकल के आएगा, देखो 0 होगा 5 होगा, फिर आपका इसमें करोगे ना 5, अब कितना आएगा 16 5 और कितना होगा 7। सही तो लिखा है भाई? समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ भैया अच्छी बात है। देखो अगला देखो, इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो कितना होगा 0 5, ये कितना होगा आपका 15। यहां तक किसी को परेशानी? अगर आपसे पूछा जाए सेकंड ईयर का बताओ, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे भैया, कितने से करोगे बताना 50 से, तो कितना हो जाएगा आपका 0 5 5। यहां तक किसी को परेशानी? यहां तक किसी को परेशानी बताओ भैया, कोई डाउट किसी को? सही आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड ईयर का बताओ, इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो आंसर कितना आएगा आपका 0 5 0 6। यहां तक किसी को परेशानी भैया बताओ? सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? देखो भैया देखो सुनो, अच्छा यहां थोड़ा सा गलत हो गया है ना, थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा यहां देखो, यहां ये गलत हो गया भैया, यहां कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बताओ भाई यहां तक किसी को डाउट? अरे कैलकुलेशन खुद कर लिया करो, ठीक है? कोई नहीं खुद कर लिया करो कैलकुलेशन, बस कंसेप्ट को समझो भाई। अब एक बात समझो, यहां तक किसी को डाउट? सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? समझ में आ रहा है सभी को भाई? सबको आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। अगला देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं, थोड़ा एक बात तो समझो, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, आपके पास कितना दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, उसने मान लो 12,000 रुपए। कितना दे रखा है 12,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं रेट आपकी दे रखी है, रेट कितना आपका 20% दे रखा है। कितना भैया 20%। रेट कितना आपका 20%। तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ लूं कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा, वो बता दो भाई। क्या पूछा मैंने आपसे कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ भाई, सबका आना चाहिए। अच्छा अरे तो समझ में आ रहा है अनुपम बेटा? हाँ ठीक है बेटा, सही है, ओके बेटा चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ भाई जल्दी से, सबका आना चाहिए। सभी का आना चाहिए, सब लोग बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है ना? अरे वही सब कंसेप्ट है भैया। देखो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 20% कितना होता है 1/5। कितना होगा 1/5। समझ में आ रहा है ना? ठीक है।
अब 5 का क्यू कितना होगा बताओ भैया, 1 to 5। किसी को परेशानी? ठीक है, अब देखो सुनो, मुझे 3 साल के लिए निकालना है। कितने साल के? 3 साल के। थोड़ा समझो भैया, सब लोग समझने की कोशिश करो। देखो सुनो, अगर मैं 125 का 1/5 निकालू, मैं कितना निकालू? 1/5। तो आप क्या करोगे, 5 से इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, देखो ठीक है मनोज भाई, ठीक है ठीक है। अब देखो फिर 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? लेकिन सीआई कहता भाई ब्याज पर भी ब्याज। क्या कहता है? ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। कितना? 1/5। वो कितना हो जाएगा आपका? 5 रुपए हो जाएगा। कोई परेशानी? ठीक है, यहां भी कितना मिलेगा आपको? 25। लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई इस पे ब्याज मिलेगा पहले, वो कितना मिलेगा? 5 रुपए। अब इसका निकालो 1/5, कितना होगा? 5 रुपए। ये कितना होगा? 1 रुपए। यही टोटल ब्याज हो गया कि नहीं होगा? पहले बताओ भाई सब लोग, यही तो ब्याज होगा। लेकिन मुझे क्या बताना है? 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। क्या बताना? 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस। अब मुझे बताओ, मैंने डिफरेंस के लिए बोला था बस एक लाइन खींच दो, जो भी नीचे नंबर होगा वो क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। क्या होगा भैया? डिफरेंस होगा। अब एक चीज समझो, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 16 रुपए हो गया कि नहीं हो गया भैया? बताओ कितना होगा? 16 रुपए। देखो कैसे, 5 5 5 + 1 कितना होगा? 16 रुपए होगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग बाहर के भी, अच्छी बात है भैया। अब देखो सुनो, लेकिन हमारे पास दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? बताना भैया। इसकी वैल्यू है 12,000 रुपए। कितनी है आपके पास? 12,000 रुपए। यही तो है, यही तो वैल्यू होगी। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसे 25 से काटूं, कितनी बार कटेगा आपका? 5 बार। इसे 25 से काटो भैया, पहले 120 में दोगे 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचेगा? 20 बचेगा। कितना होगा? 200। फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 8 बार जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और कितना बचेगा आपका? 1 0 बच जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है, अब एक बात सुनो, देखो अगर 5 से डिवाइड करोगे ना इसमें, कितनी बार जाएगा? 9 और 6। बताओ भाई, क्या 1 की वैल्यू आ गई? हाँ भाई, 1 की वैल्यू आ गई ना। जब आपके पास जब 1 का मान आ गया, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 96 से। वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट? समझ में आ रहा है ना? दीपक भाई समझ नहीं पा रहा मैं, आप क्या कह रहे हो? सभी को समझ में आ गया यहां तक? बताओ भाई सब लोग, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है ना? अब आगे देखते हैं ना, थोड़ा समझो। एक बात सुनो भैया, कोई किसी को परेशानी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक बात समझो, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा भैया? किसी को नहीं हो रहा है ना? चलो अच्छी बात है भैया। देखो अब समझो, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोला, बहुत आता है, देखो सुनो भाई, थोड़ा कंसेप्ट समझना। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बेटा सुनो, कि अगर आपके पास 2 साल का ऐसा ही दे रखा है, 2 साल का ऐसा ही दे रखा है आपके पास, मान लो 400 रुपए। कितना दिया है? 400 रुपए। थोड़ा समझना भाई सब लोग, ठीक है? और मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास 2 साल का सीआई दे रखा है। कितना? 2 साल का सीआई दे रखा है भैया। कितना आपके पास? थोड़ा सा मान लो 400, सॉरी हाँ 405 रुपये मान लो। कितना मान लिया मैंने? 405 रुपये। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि भाई 2 साल का सीआई है 405 रुपये और 2 साल का ऐसा ही है 400 रुपये। अब वो आपसे बोलेगा कि भाई तो रेट बताओ। क्या पूछेगा आपसे वो? तो रेट बताओ। बहुत पूछा जाता है भैया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ओके ओके ओके। अब समझो, देखो
मैंने पहले बता चुका हूं कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब मुझे बताओ, जब आपको 2 साल में एसआई मिला 400 रुपए, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 200 रुपए मिलेगा ना, क्योंकि एसआई हर साल समान मिलता है। कैसा मिलता है भाई, हर साल समान मिलता है। अब एक चीज समझो भाई, देखो अगर आपका 1 साल का एसआई कितना आएगा बताना भाई, 1 साल का एसआई हो गया 200 रुपए, ऐसे लिखोगे। अगले साल का भी कितना होगा, 200 रुपए होगा। कितना होगा भैया, 200 रुपए होगा। यही तो होगा ना, यही तो होगा। अब एक बात बताओ, लेकिन 2 साल का सीआई कितना है, 405 रुपए है। भैया ये तो 400 ही हो रहा है। अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा कितना होगा ब्याज, 5 रुपए तो होगा, एक्स्ट्रा 5 रुपए होगा। अब वो 5 रुपए किस पे मिला होगा आपको, 200 रुपए पे तो मिला होगा। अब यही तो बोलो, आपने बोला 5 रुपए मिला, कितने पर, क्योंकि ये ब्याज इस 200 रुपए पे मिला होगा। किस पे मिला होगा, 200 रुपए पे मिला होगा। तो 5 रुपए मिले कितने पर, 200 रुपए पर। किस पे मिला भैया, 200 रुपए पर। ये तो करोगे। अब परसेंट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है। तो भैया देखो 0 से 0 कट गया। अब 2 का भाग 5 में 2 कितनी बार जाएगा भैया, 2.5। ये आपकी क्या होगी, ब्याज की दर होगी, यही आपकी रेट होगी। ये चीज समझ में आ गई सभी को, समझ में आ गया ना। बताओ भाई यहां तक किसी को डाउट। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 साल का एसआई दे रखा है और 2 साल का सीआई दे रखा है, अब मुझे सीआई की दर बता दो, क्या आप बता दोगे ना, किसी को परेशानी। अब थोड़ी आगे देखो भाई, देखो आगे एक क्वेश्चन सेम बोलता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मैंने बोल दिया कि 2 साल का ऐसा ही दे रखा है भाई आपके पास 500 रुपए, कितना दिया है, 500 रुपए, और 2 साल का सीआई दे रखा है, 2 साल का सीआई दे रखा है 525 रुपए। तो भाई मुझे रेट बता दो कितनी होगी। तो भाई ब्याज की दर बताओ कितनी होगी, सभी का आना चाहिए। बताओ भाई सब लोग, सभी का आना चाहिए भाई, सब लोग बताओ जल्दी से, सभी का आना चाहिए। किसी का आया, देखो सुनो, मैंने ये तो बोला है कि एसआई हर साल समान मिलता है। कैसा मिलता है भैया, हर साल समान मिलता है। अगर आपको 2 साल में एसआई मिला 500 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा, मुझे 1 साल में मिलेगा भाई कितना मिलेगा, 250 रुपए तो मिलेगा, 250 ही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। अगले साल भी कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 250 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 250 रुपए। यहां तक किसी को परेशानी, बताओ भैया। अब मुझे बताओ, ये टोटल 500 हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे, 25 रुपए। कितना मिला भैया, 25 रुपए। अब मुझे बताओ ये 25 रुपए आए कहां से, 250 रुपए तो मिले होंगे, क्योंकि सीआई ब्याज पर भी ब्याज देता है, यही तो होता है ना। तो आप यही तो बोलोगे सर 25 रुपए मिला, ये 25 रुपए किस पे मिला भैया, 25 रुपए मिला आपको कितने पर, 250 पर, और कितना परसेंट है आपको निकालना है। अब सुनो, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कटेगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 10%। कितना आएगा भैया, 10%। बताओ यहां तक किसी को परेशानी, समझ में आ रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़े कुछ क्वेश्चन कर लें हम लोग, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, मत देखो भाई, सभी को दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, देखो भाई। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, सब लोग बताओ। सेम क्वेश्चन मैंने अभी बोला है ना, यही सेम कंसेप्ट कराया तुम लोगों को, देखो यही तो कराया है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ सब लोग, आंसर कितना आएगा इसका,
बताओ भाई सब लोग। देखो सुनो, अरे भाई समझो सब लोग, देखो थोड़ा समझना सब लोग है ना, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साल का ऐसा ही आपके पास कितना बताना भैया, ऐसा ही है आपके पास 600 रुपए, कितना है 600 रुपए, यही तो दिया है। और आपके पास 2 साल का CI दे रखा है कितना, 630 रुपए, कितना भाई 630 रुपए। ये सबको समझ में आ रहा है। अब मैंने अभी आपसे बोला कि पहले साल का CI और पहले साल का SI कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं भैया, समान होते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो भाई, ये दिया है क्वेश्चन, बोल दो देखो सुनो, क्वेश्चन दे रखा है किसी राशि पर 2 वर्षों का SI 600 रुपए है, ठीक है, और 2 साल का CI 630 रुपए है। तो भाई ब्याज की दर बताओ, क्या होगी ब्याज की दर बताओ। थोड़ा समझो भाई, देखो तो मैंने यही तो बोला कि 2 साल में SI है 600 रुपए और CI आपका 630 रुपए। अब मुझे बताओ आपको 1 साल में SI कितना मिला होगा, आप बोलोगे सर 300 रुपए मिला होगा। कितना मिला होगा, 300 रुपए मिला होगा। सबको समझ में आ रहा है। अब एक बात सुनो, अगले साल भी कितना मिलेगा आपको, 300 रुपए मिलेगा। लेकिन बात सुनो भैया, CI क्या कहता है, ब्याज पर भी ब्याज। अब मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा कितने रुपए हैं आपके पास, 30 रुपए है, कितने 30 रुपए। अब मुझे बताओ ये 30 रुपए किस पे मिले होंगे, 300 पे तो मिले होंगे। ये 30 रुपए मिले कितने पर, 300 पर। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंट रेट निकालना है भैया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 3 से कटेगा आपका 30 10 बार, तो कितना आएगा भैया आपका 10% होगा। तो आंसर कौन सा होगा भैया, ऑप्शन डी होगा। सभी को समझ में आ गया ना, कोई किसी को परेशानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने कराया है सेम क्वेश्चन। देखो किसी राशि पर 3 वर्ष में 5% ब्याज की दर से SI व CI का अंतर 122 रुपए हो, कितना हो 122 रुपए हो। तो भैया मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, सभी का आना चाहिए। क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल बताओ। चलो भाई देखो समझो, आपके पास रेट कितना दे रखा है भैया, आपके पास रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है आपके पास 5%। कितनी है 5%, यही तो है। अगर 5% की फ्रैक्शन कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा 1/20 होगा। यहां तक किसी को परेशानी। अब एक बात सुनो, देखो मैंने बोला अगर 3 साल की बात किया, इस नंबर का क्या करोगे, क्यू करोगे। तो मुझे बताओ 20 का क्यू कितना होगा, 8000 हो जाएगा। कितना होगा 8000 हो जाएगा। अब समझो भाई, देखो ये पहली साल होगी। अगर पहली साल में मुझे कितना मिलेगा, अगर 8000 का, यदि 8000 का 1/20 निकालो कितना होगा, 400 रुपए होगा, ठीक है ना। अब सुनो देखो, अगली साल भी कितना मिलेगा आपको, 400 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 400 मिलेगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज। तो मुझे बताओ इस पे भी 1/20 निकालोगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। यही तो होगा ना। अब समझो अगले साल के लिए अगर तुम 8000 का 1/20 निकालो कितना हो जाएगा भैया, वही 400 रुपए होगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज। क्या कहता है वो, ब्याज पर भी ब्याज। क्या निकालना भाई, ब्याज पर भी ब्याज। अब बताओ तो 400 रुपए का 1/20 कितना होगा, 20 रुपए। इस पे भी तो ब्याज मिलेगा 20 रुपए, और इस पे कितना मिलेगा 1 रुपए। यही तो होगा। अब मुझे पूछा गया है कि 3 साल, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 122 रुपए है। अब मुझे बताओ भाई टोटल राशि कितनी हो गई, यही तो डिफरेंस होगा आपका। मैंने बोला था बस एक लाइन खींच दो, ऊपर का छोड़ दो, नीचे जो भी नंबर होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया भैया, 3 साल का CI और SI के डिफरेंस की बात करेंगे हम
तो वो कितना हो जाएगा, 61 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को परेशानी, समझ में आ रहा है ना? गुड इवनिंग भैया रामी सिंह बेटा, हाँ समझ में आ रहा है बेटा सभी को। अब एक बात सुनो, लेकिन डिफरेंस दिया कितना है, 122 रुपये। कितना दिया है, 122 रुपये। तो भाई 61 से कितनी बार कटेगा ये नंबर कटेगा आपका 2 बार। कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। बात समझ में आ रही है? जब 1 का मान 2 आ गया, प्रिंसिपल पूछा इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो आंसर कितना होगा मेरे पास भैया, 16,000 होगा। कितना होगा, 16,000 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है भाई? हाँ वेरी गुड, सबका बी आ रहा है, ठीक है बेटा सही है, समझ में आ रहा है सभी को। अब आगे देखो लोग, चलो ठीक है आगे देखते हैं ना। अब सुनो भाई, देखो अब देखो भैया सेम क्वेश्चन है वाला, बताओ सब लोग। सेम क्वेश्चन दे रखा है, बताओ भाई सब लोग, दिख रहा है ना सभी को? 8,000 रुपए का 2.5% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में सीआई व एसआई का डिफरेंस बताओ। क्या पूछा है, सीआई व एसआई का डिफरेंस बताओ। बताओ भाई सब लोग, कितना आएगा जल्दी से भाई, 1 मिनट है आप लोगों के लिए, जल्दी से बताओ। पहले मुझे ये बताओ तुम लोग, ये 2.5 है ना, इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताओ भाई। 2.5 का फ्रैक्शन कितना होगा, सब लोग बताओ जल्दी से। देखो सुनो, अगर परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा पता ना, अपॉन में कितना होगा, 100 होगा। यहां से डेसिमल हटाओगे 1 और 0 बढ़ जाएगा। 25 से काटोगे 1 बार, 25 से कितनी बार कटेगा आपका बताना भैया, 40 बार। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/40। बताओ भाई यहां तक किसी को परेशानी, सभी को समझ में आ रहा है ना? 2.5% 1/40 हो गई, ठीक है। अब देखो वही कितने साल का दिया, 3 साल की बात की गई है, तो इस नंबर का क्या करोगे, क्यों करो दो भैया। अब मुझे बताओ 40 रुपए का, थोड़ा सा रुकना भैया, थोड़ा मैं इसके ऊपर ले लिया, ठीक है। अब सुनो देखो, मैंने 2.5 का फ्रैक्शन निकाला, कितना हुआ 1/40, यही तो होगा 1/40 होगा। अब मुझे 40 का क्यों बताओ, 4 का क्यों होता है आपका 64, और कितने जीरो चिपका दो पीछे, 3, यही तो होगा, यही तो होगा सभी का। संजीव भाई देख नहीं रहा, अर्पित बेटा कितना अच्छी बात, दिख रहा है ना सभी को। अब देखो सुनो, मुझे 3 साल का सीआई निकालना है। देखो कितने, 3 साल का, देखो थोड़ा समझो भाई। पहली साल हो गई आपकी, पहली साल हो गई, ये आपकी सेकंड ईयर होगी, और ये कौन सी होगी आपकी, 3rd ईयर होगी। अब सुनो भाई, अगर आप 40 से भाग करोगे ना, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये वाला कितना निकल के आएगा बताना भाई, 1600। कितना निकल के आएगा, 1600 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को भाई। अब देखो इस पे भी कितना होगा आपका 1600, लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज, जब इसमें 40 से भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 40 रुपए निकल के आएगा। यहां तक किसी को परेशानी, ठीक है। अब सुनो, इस पे भी कितना मिलेगा आपको, 1600 रुपए, इस पे भी कितना मिलेगा, 40, अब इस पे मिलेगा 40, अब इस पे मिलेगा कितना मिलेगा, 1 रुपए। कितना मिलेगा भाई, 1 रुपए, ठीक है। कितना होगा, 1 रुपए। अब मुझे पूछा गया है कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो भैया। क्या बता दो, डिफरेंस बता दो। अब मुझे बताओ, डिफरेंस यही तो होगा भाई, यही तो डिफरेंस होगा। कितना निकल के आएगा, 100 कितना होगा भैया, 121 रुपए। कितना होगा भाई आपका, 121 रुपए। यहां तक किसी को परेशानी बताओ भाई, सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। हाँ मनोज समझ में आ रहा है तुम्हें, अच्छा ठीक है भाई। अब देखो
लेकिन प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास 8,000 रुपए। कितना दे रखा है 8,000 रुपए। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए भैया, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 8 से कटेगा एक बार, 8 से कटेगा आपका 8 बार। अगर आप यहां से 1 का मान निकालोगे ना, 8 कहां पहुंच जाएगा अपॉन में, कितना हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। यहां तक किसी को परेशानी? अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। देखो मुझे पूछा है कि भाई 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, तो इसका कितना निकाल दो 1/8। कितना निकाल दो भैया 1/8, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखो 8 से भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 2, 5, ये आपका निकल के आएगा आंसर। देखो सभी का आ रहा है 15.125, सभी का आ रहा है भाई, ठीक है। ओके ओके बेटा, सबका आ रहा है ना, नौबत सिंह, ठीक है बेटा, ओके समझ में आ रहा है सभी को, चलो अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं ना फिर, ओके नो परेशानी। चलो भाई आगे देखो, हाँ भाई इसे क्वेश्चन को बताओ सब लोग, इसे बताओ, सभी को दिख रहा है 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में कोई राशि 246 रुपए और उतने ही समय के लिए उतने ही ब्याज की दर पर एसआई क्या होगा? बताओ भाई सब लोग, एसआई क्या होगा? गणेश भाई आ रहा है, अच्छी बात है बेटा। चलो सब लोग बताओ भाई, इसको कितना आएगा जल्दी से, सब लोग बताओ। चलो देखो थोड़ा समझो भाई सब लोग, थोड़ा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो थोड़ा समझो, मेरे पास रेट दे रखा है 5%। कितना दे रखा है 5%। 5% कितना होगा 1/20 होगा, कितना होगा 1/20। अब भाई 2 साल की बात की है तो क्या करोगे आप लोग, वर्क करोगे ना। अब सुनो, अगर मैं 20 का वर्क करूंगा तो कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। मुझे 2 साल के लिए सीआई निकलना है, 1 साल हो गई और ये हमारी कौन सी होगी, दूसरी साल होगी। अगर 400 रुपए का 1/20 निकालोगे तो कितना आएगा निकल के बेटा 20 रुपए निकल के आएगा, यही तो होगा। यहां भी कितना मिलेगा आपको 20 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो कितना हो जाएगा 20 रुपए का 1/20 कितना होगा 1 रुपए। टोटल यही तो आपका सीआई हो गया। बताओ भाई यही तो सीआई होगा ना, अच्छी बात है। देखो अब सुनो भाई, देखो 2 साल का सीआई हो गया आपका कितना 41 रुपए, लेकिन 2 साल का सीआई कितना दे रखा है 246। कितना दे रखा है 246, यही तो दे रखा है ना। अब एक बात सुनो भैया, एक बात सुनो, अगर एक में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि लास्ट में 6 मिल जाए। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, देखो 6 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, देखो 6 × 6 होगा और 24, मतलब कट जाएगा पूरा नंबर। आप यही तो बोलोगे सर ये नंबर पूरा कट गया। कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कटेगा आपको बताना भाई। 41 से कटेगा ये नंबर आपका 6 बार। कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। जब 1 का मान 6 आ गया ना, अब एक बात सुनो भाई, देखो मुझे पूछा गया है कि 2 साल का ऐसा ही बताओ। क्या पूछा है 2 साल का ऐसा ही बताओ। भाई एक बात बताओ मेरे को, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई कैसा होता है, बराबर होता है ना। अगर आपको 1 साल में सीआई मिला है 20 रुपए तो एसआई भी कितना मिलेगा 20 रुपए मिलेगा ना। तो 2 साल में कितना मिलेगा 40 रुपए। कितना मिलेगा भाई 40 रुपए। और जब आपका मान 1 का मान 6 आ गया तो 40 का मान कितना होगा 240 होगा। बताओ भाई यहाँ तक किसी को परेशानी, समझ में आ रहा है ना सभी को, सभी को समझ में आ रहा है ना। हाँ बेटा 240 सही है सबका, ठीक है बेटा। सर ने अभी ऊपर किया है क्वेश्चन को, अच्छा दिख नहीं रहा भाई। अच्छा हाँ 240 सही, सबका सही बेटा, सबका सही है, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखो सुनो, थोड़ा आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। हाँ एक चीज समझो सब लोग भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसे बताओ।
मुझे 2 साल का सीआई निकालना है और रेट कैसी दे दी उसने, अलग अलग रेट दे दी भैया। रेट कैसी दे दी, अलग अलग। अब बताओ कैसे करोगे तुम लोग। रेट समान न देके रेट को वो कैसा दे दिया, अलग अलग दे दिया। अब बताओ भाई सब लोग, आ रहा है किसी का? पहले कंसेप्ट समझो सब लोग, ठीक है, तब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात समझो भाई, देखो सब लोग, अगर आपके पास कभी भी रेट अलग अलग आ जाए, कैसे आ जाए, अलग अलग आ जाए। जैसे एक बात समझो, जैसे मैंने बोला कि भाई किसी राशि पर, कोई भी राशि मान लो, उस पर पहले वर्ष सीआई की दर दे दी उसने, मान के चलो 5%। कितनी दे दी भैया, 5%। उसने बोला कि पहले साल के रेट रहेगी आपकी 5%, लेकिन दूसरे साल के लिए उसे रेट दे दिया आपका 10%। कितना दे दिया भैया, 10%। और अच्छे समझना, अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखो समझो। उसने बोला भैया कि पहले साल के रेट कितना दे रखा है, 5%, और दूसरे साल की रेट कितनी है, 10%। ठीक है, अब बोल देगा आपसे कि भैया आपकी जो भी मान लो प्रिंसिपल उसने दे दिया आपको, प्रिंसिपल दे दिया, मान के चलो 20,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए भैया, 20,000 रुपए। कितना हो गया, 20,000। क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो 20,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, और उसने बोला पहले वर्ष एसआई की दर रहेगी 5% और दूसरे वर्ष रहेगी आपकी 10%। कितनी होगी, 10%। समझ में आ रहा है ना? तो एक बात समझो भाई, सेम वही प्रोसेस रहेगी। पहले आप इसका क्या करो, फ्रैक्शन बना लो। कितना होगा, 1/20 होगा। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को? और 10% होता है भाई आपका 1/10। कितना होता है, 1/10। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करो सब लोग, ठीक है भाई। क्वेश्चन दे रखा है कि 20,000 रुपए पर 2 साल का सीआई बताओ, यदि पहले वर्ष सीआई की दर 5% हो और दूसरे वर्ष सीआई की दर 10% हो। कितनी हो, 10% हो। तो मुझे 2 साल का सीआई बताए। अब एक बात समझो भैया, थोड़ा समझो, कभी भी रेट अलग अलग हो जाए तो आपने फ्रैक्शन बनाई है ना, इन दोनों का मल्टीपल ले लो। कितना, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपका, 200 रुपए होगा। तो मैंने यहां लिख लिया 200 रुपए। क्या लिख लिया भाई, 200 रुपए लिख लिया, ठीक है। अब समझो भाई, ये आपकी पहली साल हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई, दूसरी साल हो गई। यही तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले साल के रेट कितना मेरा, 5%। 5% कितना होता है, 1/20। अगर आप 200 रुपए का 1/20 निकालोगे तो कितना होगा कि सर 10 रुपए होगा। कितना होगा, 10 रुपए होगा। भाई समझ में आ रहा है सभी को? अगर 200 रुपए का 1/20 निकालोगे कितना होगा, 10 रुपए होगा, ठीक है। अब सुनो भैया, अब इस रेट का काम हो गया खत्म। अब नंबर आएगा किसका, इस वाली रेट का, क्योंकि वो तो ओनली 1 साल के लिए है। बेटा क्या बताना है? अरे भाई एक दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, वो अलग है। मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। 4,8 वो अलग क्वेश्चन, बाद में बताओ। थोड़ा कंसेप्ट समझ लो आप लोग, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। तो देखो सुनो, मैंने क्वेश्चन खुद बनाया, ये दिया है मैंने कि मान लो आपके पास 20,000 रुपए हैं, रेट आपकी 5% है और दूसरे साल के रेट है आपका 10%। तो मुझे 2 साल का सीए बताना है। तो थोड़ा समझो भैया, पहले साल के लिए 200 रुपए का 1/20 कितना होगा, 10 रुपए होगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, लेकिन ओनली 1 साल के इसका काम खत्म। हम कौन से में आ गए, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के रेट कितनी होगी हमारी, 10%। तो सुनो भैया, 200 रुपए का 1/10 कितना होगा, आप बोलोगे सर 20 रुपए होगा। कितना होगा, 20 रुपए होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सुनो देखो, लेकिन सीआई क्या कहता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो बेटा इस पे भी तो 1/10 मिलेगा आपको। इस पे भी क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा। इस पे भी कितना निकालोगे आप लोग, 1/10। तो भाई कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। यहां तक किसी को परेशानी? अब बताओ भाई, टोटल हमारा ये क्या हो गया, सीआई तो हो गया। कितने साल का, 2 साल का। तो 2 साल का सीआई कितना आ गया बेटा, 2 साल का सीआई कितना आ गया, 10 रुपए ये, 20 रुपए ये और 1 रुपए। कितना हो गया टोटल, 21, कितना होगा, 31 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ रही सब लोगों को? हाँ बेटा देखो समझो,
कितना हो गया 31 रुपये हो गया। अब एक बात सुनो, लेकिन प्रिंसिपल है कितना आपके पास, कितना है 20,000। तो भाई 200 की वैल्यू कितनी आपके पास 20,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है भैया 20,000 दे रखी है। तो यहाँ से एक का मान निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा 100 रुपये निकल के आएगा। जब एक का मान 100 आ गया, मुझे बतानी है 2 साल की CI, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से कर दोगे बेटा 100 से कर दोगे। किससे करोगे 100 से करोगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3100 रुपये। कितना आ गया 3100 रुपये। बताओ भाई यहाँ तक किसी को परेशानी, कंसेप्ट समझ में सभी को आ गया, कोई डाउट है किसी को, बताओ भैया। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी को परेशानी। अब जो मैंने क्वेश्चन पीछे वाला दिया था आप लोग बता दोगे ना। तो सुनो, आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 18,750 रुपये हैं, उसमें 2 साल का CI बताओ। यदि पहले वर्ष CI की दर 4% और दूसरे वर्ष CI की दर 8% हो, कितनी हो 8% हो। बताओ भाई किसी को डाउट, समझ में आ रहा है सभी को। अब मुझे बताओ, रेट दे रखा है आपके पास कितना 4% और दूसरे साल के लिए कितना है 8%। थोड़ा से ऊपर करता हूं, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले साल के रेट दे रखा है हमारे पास कितना 4% और सेकंड ईयर के लिए कितना भैया 8%, यही तो होगा। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी बेटा 1/25 और इसकी रेट कितनी होगी 2/25। बताओ भाई यहां तक किसी को परेशानी, समझ में आ रहा है ना। कितना होगा 2/25। बताओ भाई यही तो होगा, ठीक है भाई। देखो अब समझो, मैंने क्या बोला कि इन दोनों का मल्टीपल ले लो, कितना होगा 625 रुपये होगा। कितना होगा भैया 625 रुपये होगा। यहां तक किसी को परेशानी, बताओ भैया यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना। अब एक बात समझो, मुझे 2 साल का निकालना है ओनली भैया, हाँ 2 साल का निकालना है। कितने साल का 2 साल का, थोड़ा समझो 2 साल का चाहिए, इसे निकालो सब लोग, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, जल्दी से निकालो सब लोग आंसर दो। अब तो आ जाना चाहिए सबका। एक बात सुनो, अगर तुम 625 का 1/25 निकालोगे तो कितना होगा 25 रुपए तो होगा, यही तो होगा, ठीक है। अब सुनो, इस रेट का काम हो गया खत्म। अब किसका नंबर आएगा दूसरे साल में, किसका नंबर आएगा 8% का। अब सुनो, अगर हम 625 का 2/25 निकालेंगे तो कितना आएगा बताना भैया 50 रुपये आएगा, यही तो निकल के आएगा 50 रुपये, ठीक है। अब सुनो, CI क्या कहती है ब्याज पर भी ब्याज, तो 25 रुपये का 2/50 कितना निकालना 2/25 कितना निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा भैया 2 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 2 रुपये। बताओ भाई यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना। अब सुनो भाई, देखो मुझे पूछा गया है कि 2 साल का CI बताओ। क्या बताओ भैया 2 साल का CI बताओ। तो टोटल यही तो हमारा CI होगा, यही तो टोटल CI होगा। कितने रुपए हो जाएगा बताना भैया, कितना होगा 77। 2 साल का CI कितना हो गया 77। बताओ भाई किसी को डाउट, समझ में आ रहा है ना। और सुनो भैया, अगली क्लास आपकी रीजनिंग की होगी, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत अच्छी आपकी टीम आ गई भैया, बहुत अच्छा होगा आपका। बस आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो वीडियो को। सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ आगे सभी का आंसर, चलो अच्छी बात है भाई। देखो थोड़ा समझो, लेकिन प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास 18,750। कितना दे रखा है भैया 18,750, यही तो होगा। अगर बताओ भैया 625 से कितना कटेगा आपका 3 बार कटेगा, 0 पीछे, 1 का मान कितना आ गया 30 तो आएगा भैया। जब 1 का मान 30 आ गया तो भैया कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना होगा 0 1 2 2। ये तो सभी का आ रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा भैया, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा गलत, थोड़ा गलत लिख दिया भैया मैंने। आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना होगा 0 1 और कितना होगा आपका
23। यहां तक किसी को परेशानी? सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में सबको आ रहा है? कुछ दिख नहीं रहा भाई, क्या नहीं दिख रहा भैया तुमको? अरे भैया अपनी 144 पर देख रहे होंगे तो कहां से सही दिखेगा? क्वालिटी को बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है, साफ दिखेगा अच्छे से। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ अंकित भाई, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगली क्लास आपकी रीजनिंग की है, ठीक है, आप लोग जाना मत, बस लगे रहो यहीं पे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। डेली आपको 7 बजे मेरी क्लास होगी, ठीक है। अब कल भी आपको 7 बजे लाइव रहना आप लोगों को। ओके बेटा, सब क्लियर है सर? अच्छा ओके बेटा, ओके, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू भैया। डी ऑप्शन है। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट दीपक भाई, गुड नाइट।